धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरविंद, जो कि इस समय द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4 का हम थर्ड पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रश्नावली 4.4 का थर्ड पार्ट, चूँकि आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो आपकी किताब है, राजू प्रकाशन किताब आपके सामने समक्ष दिखाई दे रहा है। राजू प्रकाशन यानी कि विकास चंद्रा, चंद्रमणि यादव, रामचंद्र, तमाम ऐसे लोगों का सहयोग है। प्रश्नावली 4.4 का हम तीसरा पार्ट आपके सामने ब्रह्मा सवाल से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 12 है आपका। सवाल नंबर 12 है आपका। क्या है सवाल? सवाल कहा गया है इसमें, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघाती सूत्र से आपको ज्ञात करना है। यदि इनका द्विघात समीकरणों का जो द्विघात समीकरण दिया है, यदि मूलों का अस्तित्व रहेगा तो हमें द्विघाती सूत्र से हल करना है। देखिए, पार्ट 1 में हम बताए थे आपको 1 से 5 तक शायद सवाल, पार्ट 2 में 6 से लेकर 11 तक, पार्ट 3 में 12 से लेकर आज द एंड कर देंगे। 16 सवाल तक दिया गया है। 12 नंबर है 5x² - 31। सवाल नंबर 12 आप देख रहे हैं। 5x² - 31x और प्लस 30 बराबर 0। कहा गया है कि पहले द्विघात समीकरणों का जो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, पहले आप अस्तित्व है कि नहीं यह चीज़ पता लगाएंगे। उसके बाद यदि अस्तित्व रहेगा तो द्विघाती सूत्र से इसको हल करना है। अस्तित्व है या नहीं, उसके लिए हम विविक्तर निकालते हैं, जिसका एक नाम और है विवेचक। विविक्तर निकालते हैं, जिसे एक नाम से और जाना जाता है विवेचक। हम पहले इसका विविक्तर निकालेंगे। यदि इसका मान विविक्तर यानी कि डी का मतलब b² - 4ac, यदि इसका मान ग्रेटर देन 0 या इक्वल देन 0 रहेगा तो मूल वास्तविक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मूल काल्पनिक। जब वास्तविक होगा तो इनका अस्तित्व है, तब अस्तित्व रहेगा तो द्विघाती सूत्र से हम हल करेंगे। देखिए, डी निकालने के लिए, विविक्तर निकालने के लिए हमें b² - 4ac यानी कि ABC चाहिए। ABC के लिए द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप आप जानते हैं, ax² धन bx धन c बराबर 0 होता है। यह क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप है। हम तुलना करेंगे क्योंकि हमें विविक्तर चाहिए। विविक्तर के लिए फार्मूला होता है, विविक्तर डी से दर्शाया जाता है। विविक्तर का एक नाम और है विवेचक। फार्मूला होता है b² - 4ac। इसमें ABC चाहिए, इसीलिए हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0। अब देखिए, x² के बगल ले तो x के बगल 5, a बराबर मिल गया 5, x के बगल b, x के बगल -31, b बराबर मिल गया -31 और c बराबर मिल गया 30। यही मान रखेंगे इसमें। अगर मान रखेंगे, अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक होगा, अगर 0 के बराबर भी रहेगा तो मूल वास्तविक होगा। जब मूल वास्तविक होगा तो इनका अस्तित्व रहेगा। अब देखिए, b के जगह हमने रखा, b के जगह -31 -4, a के जगह हमने रखा 5, c के जगह हमने रखा 30, c के जगह हमने 30 रखा। अब केवल गुणा करेंगे हम 31²। अब देख लीजिए, अगर -31 की स्क्वायर का मतलब -31 2 बार लिखेंगे, -31। अब हम गुणा करेंगे तो आप गुणा जानते हैं, चाहे जैसे माइनस से होगा प्लस, माइनस से क्या हुआ प्लस। अब गुणा आपको अगर दिक्कत है तो ऐसे कर लीजिए भाई। देखिए, 31 आएगा, 3 1 का 3 आएगा, 3 3 का 9, 961 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे
961 माइनस 4 पंचे 20, 20 का 30 में गुणा करेंगे, 2 तियाई 6 डबल 0। 961 में से 600 निकालेंगे तो कितना आएगा? 361 आएगा। इसका मान, यह मान 0 से बड़ा है। जब ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे। 360 ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल वास्तविक इसलिए मूल वास्तविक होंगे, अतः इनका अस्तित्व है। वास्तविक होंगे अतः इनका अस्तित्व है। कहने का मतलब अतः इनका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इस समीकरण को द्विघाती सूत्र से हमें हल करना है। यदि अस्तित्व है तो हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र जिसे हम श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। द्विघाती सूत्र हम जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस करने में b² माइनस 4ac बटे 2a। x बराबर -b की जगह कितना रखेंगे? -31 लिखेंगे प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान हमने निकाला है। b² माइनस 4ac का मान 361 आया है। कितना है भाई? 361 आया है। इनकी जगह हम 361 रखेंगे। 361 हमने लिख दिया यहाँ पर बटे 2a। a का मतलब कितना? 5। माइनस माइनस से प्लस हुआ। x बराबर माइनस माइनस से प्लस 31 प्लस माइनस 361 नीचे 5 दूनी 10 हुआ है आपका। आगे देखिए, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे हम। 361 का वर्गमूल 981, कहने का मतलब 361 का वर्गमूल 19 होगा। x बराबर 31 प्लस माइनस 361 का वर्गमूल कितना होगा? 19 होगा, नीचे 10। अब एक बार धनात्मक मान लेंगे, यानी कि धनात्मक चिन्ह, दूसरी बार ऋणात्मक चिन्ह। देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, यही आपका आंसर होगा। धनात्मक चिन्ह लेने पर जब धनात्मक चिन्ह लिया जाएगा, x बराबर 31 प्लस 19 बटे 10। 19 में 31 जोड़ेंगे तो होगा 50। 50 बटे 10 कटाएंगे तो 5। कितना आएगा? 5 आएगा। x का मान 5। दूसरी बार ऋणात्मक मान लेने पर, जब ऋणात्मक मान लेंगे, जब ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर यहाँ पर 31 माइनस 19 हो जाएगा। 31 माइनस 19 और नीचे 10। यह 31 में से जब 19 निकालेंगे तो कितना होगा भाई? देखिए, यहाँ पर उधार लिया 11, 9, 2 आया, बचा 2 में से गए 1, 12, 10। यह कटेगा 2 पंचे 10, 2 6 5 आपका राइट आंसर। यानी कि कहने का मतलब इनका मान x बराबर 5 होगा और 6/5 होगा। उनके द्विघाती सूत्र से हल करने पर 5 और 6/5 आया। अब सवाल नंबर आप 13 देखेंगे। सवाल नंबर 13 है आपका,
9x² धन 7x माइनस 2 बराबर 0। फिर वही हमें यदि इनका अस्तित्व रहेगा तो हमें द्विघाती सूत्र से हल करना है। अस्तित्व कब रहेगा? जब हम विविक्तर निकालेंगे, जिसे हम विवेचक भी कहा जाता है। अगर इसका मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक होगा, तो वास्तविक होगा तो इनका अस्तित्व रहेगा भाई। अब देखिए इसके लिए विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर के लिए फार्मूला होता है, देखिए विविक्तर का सूत्र होता है जिसे d से दर्शाया जाता है b² माइनस 4ac। यही मान निकालेंगे। अगर 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक, जब वास्तविक हो गया तो उनका अस्तित्व है तो हम द्विघाती सूत्र से सवाल को हल करेंगे। देखिए इसमें एबीसी का मान रखेंगे। एबीसी का मान जानेंगे भाई तब रखेंगे ना। जानने के लिए इसका मान हम इससे तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² धन bx धन c बराबर 0। अब देखिए x² के बगल 9, x² के बगल a बराबर 9 मिल गया, b बराबर 7 मिल गया, c बराबर -2 मिल गया। यही मान इसमें रखेंगे तो बराबर b के जगह 7 का स्क्वायर -4, a के जगह 9, c के जगह -2। 7 सते 49 होगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 4 9 36 दूना 72 हो जाएगा। इसे हम जोड़ लेंगे तो 9 2 11 हो गया, 7 4 11 1 12 आ गया 121। यह 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे। ग्रेटर देन 0 तब मूल वास्तविक होंगे, तब मूल वास्तविक होंगे। इसलिए इनका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से हमें हल करना है। द्विघाती सूत्र से हल करना है। द्विघाती सूत्र जिसे हम श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac सबका बटा 2a। x बराबर -b की जगह 7 रखेंगे प्लस माइनस b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का मान हम निकाला है 121 मिला है, 121 लिखा और 2a की जगह कितना रखेंगे भाई? a की जगह 9 रखेंगे, 9। अब देखिए इसके बाद x बराबर -7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11 होता है, 9 दूनी 18। बस इसके बाद धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। पहली बार धनात्मक चिन्ह लेने पर तब x बराबर -7, जहाँ प्लस माइनस है वहीं एक बार धन लिया जाता है, वहीं एक बार ऋण लिया जाता है। इस बार हमने धनात्मक यानी कि धन ले रहे हैं तो -7 प्लस 11 बटे 18। 11 में से 7 निकाल देंगे भाई तो कितना बचेगा आप जानते हैं। 7 और 7 4 11 होता है, 4 बटे 18 कटेगा, 2 दूना 4, 2 9 18। कहने का मतलब x बराबर 2 बटे 9 आएगा। अगली बार ऋणात्मक मान लेने पर जब ऋणात्मक मान लेंगे x बराबर -7 है ही, यहाँ प्लस माइनस तब ऋण लेंगे, ऋण 11 बटे 18। इसे हम जोड़ेंगे, 11 माइनस आ जाएगा 18, -18 बटे 18। 18 से 18 कटेगा, x बराबर -1।
यह आंसर हुआ। सवाल नंबर 14 देखिए आप। सवाल नंबर 14 है आपके सामने। 5x² - 2x - 10 बराबर 0, वही हमें ज्ञात करना है। यदि इनका अस्तित्व रहेगा तो द्विघाती सूत्र से हल करना है। देखिए इसके लिए हम विविधकर निकालते हैं। विविधकर का सूत्र होता है, विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac होता है। ABC चाहिए, इसके लिए द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 होता है। x² के बगल a है, x² के बगल 5 है, तो a बराबर 5 लेंगे हम। x के बगल b, x के बगल -2, b बराबर लेंगे -2, यहाँ पर c बराबर लेंगे -10। इसी में रखेंगे, जब रखेंगे इसी में b की जगह -2 का स्क्वायर -4, a की जगह 5, c की जगह -10। अब देखिए -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा। 4 पंचे 20, 20 दहम्मा 200, जोड़ेंगे तो 204। ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक, जब मूल वास्तविक तो इनका अस्तित्व है। चाहे 0 से बड़ा आए चाहे 0 के बराबर आए, तो मूल भाई वास्तविक होगा, तब इनका अस्तित्व रहेगा। अब देखिए ग्रेटर देन 0, तब मूल वास्तविक तब मूल वास्तविक होंगे, इसलिए इनका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो हमें द्विघाती सूत्र से हल करना है। द्विघाती सूत्र क्या है भाई? वही श्रीधराचार्य का सूत्र। द्विघाती सूत्र आपका x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² -4ac बटे 2a होता है। -4ac बटे 2a होता है। अब देखिए x बराबर -b की जगह कितना रखेंगे? -2 रखेंगे, तो -2 हुआ, प्लस माइनस b² - 4ac। b² - 4ac का हम मान निकाले हैं। b² - 4ac के कितना मान? आपका 204 भाई, 204। 200 यहाँ है, 4 यहाँ, 204 हुआ। b² - 4ac की जगह क्या रखेंगे? 204। अब देखिए 204 आ गया बटे 2a बटे 2a, एक मतलब कि कितना भाई? a की जगह 5 रखेंगे। अब इसी को हमें हल करना है। हल करेंगे, एक बार धनात्मक लेंगे और दूसरी बार ऋणात्मक चिन्ह लिया जाए। अब इनका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, इन्हें इनका खंड करेंगे तो 51 × 4 लिख सकते हैं। देखिए x बराबर माइनस माइनस से प्लस हुआ, 2 प्लस माइनस, इसी को लिख सकते हैं 4 × 51। 4 × 4, 4 × 5 = 20 बटे 5 दूनी 10। अब देखिए 2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकल गया और करड़ी में 51 बचा, नीचे 10, 2 ऊपर से कामन लेंगे। जब ऊपर से कामन लेंगे 2 कामन, 1 प्लस माइनस करड़ी में 51 बचेगा और नीचे 10, यह कटेगा तो 1 प्लस माइनस करड़ी में 51, नीचे 2 पंचे 10। यही आपका आंसर हुआ। धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेने की जरूरत नहीं, अगर लेंगे तो क्योंकि हम जोड़ घटा नहीं सकते, एक करड़ी में नहीं है, इसीलिए इतना ही छोड़ दीजिए। अब सवाल नंबर 15 देखिए आप।
सवाल नंबर 15 है आपका, यक्स स्क्वायर धन 5 कड़े 5 यक्स माइनस 70 बराबर 0। बस वही चीज़ है, अगर इनका अस्तित्व है तो इनको हल करना है। अस्तित्व के लिए हमें चाहिए विविधकर। विविधकर का सूत्र आप जानते हैं, विविधकर का सूत्र आप जानते हैं, विविधकर डी से दर्शाया जाता है। इसी का एक नाम और है विवेचक। बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। अब ABC कहाँ से मिलेगा भाई? चूंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है AX स्क्वायर धन BX धन C बराबर 0। इसी से तुलना करके ABC का मान निकालेंगे। यक्स स्क्वायर के बगल 1 है, यक्स स्क्वायर के बगल A है, A बराबर 1 आ गया। यक्स के बगल B है, यक्स के बगल 5 का ऋण 5 है, B बराबर 5 का ऋण 5 आ गया। C के जगह -70 आ गया। यही मान इसमें रखेंगे। अब देखिए B के जगह हमने रखा 5 का ऋण 5, इनका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर किए, -4, A के जगह कितना 1, C के जगह कितना -70। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 25, इनका स्क्वायर से करड़ी हट जाता है तो 5, माइनस माइनस से प्लस, गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 280। अब देखिए 25 पंचे 125 होता है प्लस 280, जोड़ लेंगे भाई। जब जोड़ेंगे तो 5 5 5 होगा, 8 और 2 10 और 2 1 3 1 4, 105 ग्रेटर देन 0। इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मूल चाहे 0 से बड़ा आए चाहे 0 के बराबर, तो मूल वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे। इसलिए इनका अस्तित्व है, इसलिए इनका अस्तित्व है, इसलिए इनका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से इन्हें हल करना है। जब इनका अस्तित्व है तो इन्हें हमें द्विघाती सूत्र से हल करना है। द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य, यक्स बराबर -b प्लस माइनस करड़े में b स्क्वायर -4AC बटे 2a। यक्स बराबर -b, b के जगह कितना रखेंगे भाई? 5 करड़े में 5 प्लस माइनस b स्क्वायर -4AC। b स्क्वायर -4AC का मान हम निकाले हैं कितना? 205। कितना निकाले हैं? 205। इसका मान 405। देखिए 125 धन 280 जब जोड़ा गया है तो 405 रखेंगे। डायरेक्ट मान b स्क्वायर -4AC 405, और नीचे कितना होगा? 2a का मतलब कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। अब हल करेंगे 405 का हम वर्गमूल, कड़ी में 405 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए यक्स बराबर -5 करड़े 5 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 81 गुणे 5 का 5 5 8 40 5, 81 गुणे 5 बटे 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमने किया भाई, इसके बाद देखिए -5 करड़े 5 यह है
प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे 81 का, तो 9 9 81, 9 करड़ी में 5 आ गया और नीचे क्या हुआ 2, नीचे 2, ऊपर से कॉमन मिल रहा है क्या, कॉमन करड़ी 5 आप ले सकते हैं, कॉमन करड़ी 5 आप ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, दूसरी बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। देखिए धनात्मक यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, जब धनात्मक चिन्ह हम लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यक्स बराबर यहाँ पर प्लस उपयोग करेंगे, -5 करड़े 5 तब प्लस 9 करड़े 5 बटे 2। अब इसको हल करेंगे, 9 करड़े 5 में से 5 करड़े 5 निकालेंगे, आएगा 4 करड़े 5 बटे 2, 2 से कटेगा तो आएगा 2 करड़ी में 5। यह हुआ आंसर। दूसरी बार ऋणात्मक मान लेने पर, जब ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यानी कि ऋण चिन्ह का उपयोग करेंगे, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, यानी कि एक बार धनात्मक चिन्ह लिया हमने, दूसरी बार ऋणात्मक चिन्ह लिया, जब ऋणात्मक लेंगे तो यक्स बराबर रहेगा, यक्स बराबर यक्स माइनस 5 करड़े 5, वहाँ पर ऋण हो जाएगा, प्लस माइनस था तब ऋण ले, 9 करड़े 5 इस बटे 2, इससे हम जोड़ेंगे -5, 5 करड़े 5 यहाँ है, 9 करड़े 5 यहाँ है, 9 5 14 हो जाएगा, -14 करड़े 5 बटे 2, 2 से कटेगा, -7 करड़े 5। यह हुआ है आपका आंसर, यानी कि -7 करड़े 5 आएगा और 2 करड़े 5। अब सवाल नंबर, इस पार्ट का आखिरी सवाल आप देखेंगे, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 आपका आखिरी सवाल इस पार्ट का, इस प्रश्नावली का भी आखिरी है। अगर अभी तक आप चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए दोस्त, और अगर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 16 है आपका, देखिए सवाल आपके सामने है, इसमें वही सवाल, वही बात कहा गया है, यदि इनका अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। और ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये का मान कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये का मान 0 होगा तो द्विघाती, अगर एक जगह हम 0 रख देंगे तो यक्स स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, तब द्विघात समीकरण ही नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, इसीलिए यह दिया गया है ए नॉट इक्वल 0। अब देखिए हमें सर्वप्रथम विविधकर निकालेंगे। विविधकर का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, डी बराबर, विविधकर आप जानते हैं, विविधकर जिसे डी से दर्शाया जाता है बी स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए इस बार सवाल में ए बी दे दिया गया है, ए बी दे दिया गया है, तो सूत्र में आप दूसरा यानी कि कैपिटल ए बी सी का उपयोग करेंगे, जैसे बी स्क्वायर -4AC, बी स्क्वायर -4C। अगर वही ए बी सी लिखेंगे तो आपके लिए दिक्कत बन जाएगा। विविधकर यह होता है, इसके लिए हमें ए बी सी चाहिए, और चूंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए यक्स स्क्वायर धन बी यक्स धन सी होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, इसी से तुलना करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। अगर इस्तेमाल में मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अरे भाई आपस में कटना स्टार्ट होगा। इसीलिए जो सवाल में है अगर ए बी दे दिया गया है तो यहाँ पर डिफरेंस मान लिया जाता है, अलग मान लिया जाता है। अब देखिए यक्स स्क्वायर के बगल ए, यक्स स्क्वायर के बगल 3A स्क्वायर, कहने का मतलब ए का मान आ गया 3A स्क्वायर, ए का मान 3A स्क्वायर आ गया, बी का मान आपका आ गया 8AB, यक्स के बगल बी, यक्स के बगल 8AB, 8AB। अब सी का मान आ गया आपका 4B स्क्वायर। बस यही मान रखेंगे इसमें, जब रखेंगे बी के जगह 8AB, इनका इतने का स्क्वायर -4, ए के जगह रखेंगे 3
ए स्क्वायर 3a स्क्वायर और c के जगह रखेंगे 4b स्क्वायर। आप देखिए इसके 8 अठाई 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12 12 चौक 48 होता है 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब घटाएंगे 64 में से 48 निकालेंगे। अब देखिए 48 में 2 डाला 50 हुआ 50 14 16 आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 16 आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर धनात्मक आ गया है। जब धनात्मक है तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे, जी ग्रेटर देन 0 तब मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। इसलिए इनका अस्तित्व है, अस्तित्व है, इसलिए इनका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से हमें हल करना है। द्विघाती सूत्र हम लिख रहे हैं भाई, द्विघाती सूत्र यक्स बराबर माइनस बी, इस समय यह माने हैं कैपिटल लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac सब बटे 2a। यक्स बराबर माइनस बी की जगह कितना रखेंगे 8ab प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाले हैं, कितना 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब का बट्टा 2 एक जगह कितना 3 ए स्क्वायर। अब देखिए कहिए यक्स बराबर माइनस 8ab प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, ए स्क्वायर है तो ए के बाहर, बी स्क्वायर है तो 1b बाहर बटे 2 तिहाई 6 ए स्क्वायर। अब देखिए अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और दूसरी बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। अब धनात्मक चिन्ह लेने पर जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो माइनस 8ab प्लस 4ab बटे 6a स्क्वायर। 8ab में से 4ab निकालेंगे, ऋण में आएगा 4ab बटे 6a स्क्वायर। अब देखिए कटेगा, यह कटेगा तो माइनस में आएगा आपका आंसर, माइनस में कितना आएगा माइनस 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 बटे 3 1 से 1 कटा 1b बटे a, b बटे a कहने का मतलब 2b बटे 3a, 2b बटे 3a आ गया आंसर। अरे भाई 2 दूना 4 2 तिहाई 6 1 ए से 1 ए कैंसिल b और a, b बटे a। और दूसरी बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यक्स बराबर माइनस 8ab माइनस 4ab नीचे 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर। जब 6 स्क्वायर 8ab 4ab जोड़ेंगे तो यक्स का मान माइनस 8 4 12ab नीचे 6a स्क्वायर, 1 ए से 1 ए कैंसिल 6 दूनी 12 माइनस
6 दूनी 12, 2b ऊपर आ गया और नीचे एक ही -2b/a। यह हुआ आपका आंसर। यक्स का मान एक इतना आ गया, अगला वाला यही आंसर आया। अगर आप निश्चित रूप से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर किया करें, जिससे आपके दोस्त भी कुछ, अगर उनकी भी एक लग बन जाए, पढ़ने की इच्छा बन जाए कि भाई साहब पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।